हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं ललित और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और एडवांस चैप्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं? प्रपोजिशनल फ्रेज दो या तीन वर्ड से मिलकर के बनते हैं जिसमें एक प्रपोजिशन होता है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं, आपको समय पर पहुंचना है, आपको समय पर पहुंचना है। यू हैव टू रीच ऑन टाइम, यू हैव टू रीच ऑन टाइम। तो ऑन टाइम यहाँ पर क्या है? एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, जो दो वर्ड से मिलकर के बना है। या ऐसे भी प्रपोजिशनल फ्रेज होते हैं जो तीन या चार वर्ड से मिलकर के बनते हैं। चलिए इसी तरह कुछ और प्रपोजिशनल फ्रेज सीखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हमारा पहला प्रपोजिशनल फ्रेज है इन केस ऑफ। इन केस ऑफ का अर्थ है कि स्थिति में या कि दशा में। आपने इस वर्ड को मेट्रो, बस, ट्रेन में नोटिस किया होगा। इन केस ऑफ इमरजेंसी, फायर, ट्रबल, आपने यहाँ पर देखा होगा कि इस तरह के फ्रेजेस वहाँ पर लिखे होते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी प्लीज प्रेस द अलार्म बटन। आपातकालीन की स्थिति में कृपया अलार्म बटन दबाएं। दोस्तों, नेक्स्ट फ्रेज है फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल, इसका मीनिंग है कुछ समय के लिए या कुछ पल भर के लिए। इंग्लिश में कहें तो फॉर अ शॉर्ट टाइम। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए इसे यूज़ कैसे करना है। कैन यू स्टे हियर फॉर अ वाइल? क्या आप यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यार आप यहाँ थोड़ी देर और रुक सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है कैन यू स्टे हियर फॉर अ वाइल। ठीक है, फॉर अ वाइल का मतलब है कि थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए और रुक जाओ। ठीक है, आई वुड लाइक टू वंडर विद यू फॉर अ वाइल। मैं आपके साथ थोड़ी देर के लिए घूमना पसंद करूँगा। वेट फॉर अ वाइल। वेट फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करो। चलिए अगला फ्रेज देखते हैं, फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है। इसका अर्थ है के लिए, के वास्ते, के खातिर। जैसे हम अक्सर कहते हैं, यार तुमने चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच दिया। यू सोल्ड योर ऑनेस्टी फॉर द सेक ऑफ लिटिल मनी। फॉर द सेक ऑफ का मतलब है के वास्ते, के खातिर। फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है कि किसी लाभ या फायदे के लिए कुछ काम करना। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। शी यूजुअली गिव्स हेट स्पीचेस फॉर द सेक ऑफ अटेंशन। अटेंशन पाने के लिए वो अक्सर नफरत भरे भाषण देती है। द लिटिल बॉय ब्रोक हिज पिगी बैंक फॉर द सेक ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए छोटे बच्चे ने अपना पिगी बैंक तोड़ दिया, अपना गुल्लक तोड़ दिया। फॉर द सेक ऑफ मतलब किसी फायदे या लाभ के लिए कोई काम करना। हमारा नेक्स्ट स्मार्ट फ्रेज है विद द हेल्प ऑफ। विद द हेल्प ऑफ का मतलब है कि मदद से। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। यू कैन स्पीक फ्लुएंट इन इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्ट फ्रेजेस। इन छोटे छोटे शॉर्ट फ्रेजेस की मदद से आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज शॉर्ट फ्रेजेस का मतलब है इन छोटे छोटे फ्रेजेस की मदद से। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ बिकम अ मिलियनर विद द हेल्प ऑफ हिज ग्रेट आइडिया। अपने महान विचार की मदद से वह एक करोड़पति बन गया है। विद द हेल्प ऑफ का मतलब है किसी चीज़ की मदद से। दोस्तों, हमारा पांचवा प्रपोजिशनल फ्रेज है एट वंस। एट वंस का मतलब होता है तुरंत, फौरन, बिल्कुल, अभी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। ही डिसअपियर्ड एट वंस व्हेन आई वाज आउटसाइड ऑफ द रूम। जब मैं कमरे से बाहर था वह तुरंत ही गायब हो गया। ही डिसअपियर्ड एट वंस का मतलब है कि वहाँ से वो तुरंत एकदम से गायब हो गया। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। यू शुड कॉल हिम एट वंस। तुम्हें उसे अभी कॉल करना चाहिए। एट वंस का यहाँ पर मतलब है कि इमीडिएटली उसे कॉल करो। एट वंस, यू शुड कॉल हिम एट वंस का मतलब है यू शुड कॉल हिम इमीडिएटली। अगर मैं आपसे कहता हूँ तुरंत अभी आओ, तो मैं कहूँगा कम हियर एट वंस। कम हियर एट वंस मतलब तुरंत यहाँ पर अभी आ जाओ। चलिए अगले फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं, इन डिटेल। इन डिटेल का मतलब है विस्तार से। आपके यहाँ के सामने कोई एक्सीडेंट हुआ, आपने देखा एक्सीडेंट कैसे हुआ, पुलिस आपसे आकर ही कहती है जो भी कुछ हुआ वो सारी चीज़ें विस्तार से बताओ। यू हैव टू डिस्क्राइब द एक्सीडेंट इन डिटेल। इन डिटेल का मतलब है कि सारी इंफॉर्मेशन आपको विस्तार से बतानी है। और एग्जाम्पल लेते हैं।
शी शेयर द सीक्रेट ऑफ रेसिपी इन डिटेल। उसने रेसिपी के सारे राज विस्तार से बताए। इन डिटेल का मतलब है कोई चीज विस्तार से बताना। दोस्तों हमारा अगला प्रेपोजिशनल फ्रेज है बाय द वे। बाय द वे का मीनिंग है बहरहाल वैसे। इसका यूज हम तब करते हैं जब हम कोई एक नई बात शुरू करना चाहते हैं जो पुरानी बात से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करते, रिलेट नहीं होती। मैं आपको अभी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते मैं आपसे कहने लगूँ बाय द वे हाउ वाज योर दशहरा, बहरहाल आपका दशहरा कैसा था। आपकी किसी से लड़ाई हो रही है, आपके भाई से आपकी लड़ाई हो रही है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स हो रही है किसी टॉपिक पर, ठीक है, और आप लड़ते लड़ते कहने लगते हो बाय द वे यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम टुडे, बाय द वे यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम टुडे, बहरहाल आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट फ्रेज है इन ऑनर ऑफ। इन ऑनर ऑफ का अर्थ होता है के सम्मान में, के सम्मान में। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द टीम इज हैविंग ए स्मॉल पार्टी इन ऑनर ऑफ द न्यू कोच। न्यू कोच के सम्मान में टीम एक छोटी सी पार्टी कर रही है। इन ऑनर ऑफ द न्यू कोच मतलब नए कोच के सम्मान में। और एग्जाम्पल लेते हैं। देयर इज अ ड्राई डे ऑन 2 अक्टूबर इन ऑनर ऑफ महात्मा गांधी। इन ऑनर ऑफ महात्मा गांधी मतलब महात्मा गांधी के सम्मान में 2 अक्टूबर को ड्राई डे होता है। ड्राई डे आपको पता नहीं जिस दिन अल्कोहल नहीं बिकती है। दोस्तों हमारा लास्ट प्रेपोजिशनल फ्रेज है बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से, के कारण से। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई गॉट लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। मैं ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। बिकॉज ऑफ का मतलब है कि वजह से या किसी चीज़ के कारण से। और एग्जाम्पल लेते हैं। शी लेफ्ट हर जॉब बिकॉज ऑफ हर न्यू बॉर्न बेबी। अपने न्यू बॉर्न बेबी की वजह से उसने अपनी जॉब छोड़ दी। आई होप आपको ये छोटे छोटे स्मार्ट प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज़ करना आ गए होंगे। आपको क्या करना है, इनको सिर्फ अपनी डे टू डे लाइफ में जब भी मौका मिले इन्हें यूज़ करना है ताकि आप और ज़्यादा फ्लुएंट साउंड कर सकें इंग्लिश लैंग्वेज में। और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।